इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को मामले पर दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का तीसरा मुशावरती इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सदारत कर रहे हैं। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर तफसीली ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का दूसरा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सूबाई काबीना ने वफाक के मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम की मशावरत के बाद दरख्वास्त के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। KP हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट दोनों नामुकम्मल हैं। PTI को इसकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं, इसलिए कोई भी आईनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। मुनासिब होगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा मुजवज़ा तरामीम पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दें। मुशीर इत्तलाआत KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुजवज़ा आईनी तरामीम के जरिए कानून की हुक्मरानी का गला घोंट दिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इखलाकी तौर पर तौसीह समेत किसी भी ओहदे से खुद ही दस्तबरदारी का ऐलान करना चाहिए। बैरिस्टर सैफ का वफाकी हुकूमत से मुजवज़ा आईनी तरामीम का मुसवदा कौम के सामने लाने का मुतालबा। कहा मुजवज़ा तरामीम पर जाली हुकूमत कौम को जवाब दे। तरामीम का मुसवदा मीडिया के जरिए कौम के सामने लाया जाए। तहरीक इंसाफ हुकूमत से डील के जरिए NRO मांग रही है। ये NRO 2 है कि पहले बानी PTI को बाहर निकालो फिर बिल पास होंगे। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आईनी तरामीम के लिए बानी PTI की रिहाई का मुतालिबा ब्लैकमेलिंग है। तहरीक इंसाफ के दौर में अरकान पूरे नहीं होते थे मगर फिर भी कानून साजी की गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ गलीज मुहिम चलाई गई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर बेहुदा मुहिम चलाई जा रही है। बानी PTI मुल्क में आग लगाने की साजिश में मुलव्विस नहीं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। देखिए इस वक्त तो हमने उनका मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का आईनी तरमीम का मुसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहा यह मुसवदा काबिल कबूल है ही नहीं, ना ही काबिल अमल है। हुकूमत कह रही है कि उनका कोई मुसवदा है ही नहीं। मुसवदा हर एक को दिया भी नहीं गया, जो मुहैया किया गया वो मुसवदा था क्या? मौलाना की असद कैसर की रिहाइशगाह पर PTI रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा जो कुछ हमें दिया गया उसका हमने मुताला किया। अगर इस मुतफदे का साथ देते तो ये मुल्क कौम और आइन के साथ क़यानत होती। असद कैसर ने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आईनी तरमीम हो और मुसवदे को छुपाया जाए। हमारे मुख्वी MNAs वापस आ गए हैं। जो भी होगा अपोजिशन की मशावरत से होगा। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से मौलाना को मनाने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह JUI की रिहाइशगाह पहुंचे, आईनी तरामीम पर मशावरत की। काजी फायज़ ईसा 25 अक्टूबर तक हैं। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वकला कन्वेंशन में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू। कहा आईनी तरामीम से मुतालिक ड्राफ्ट पर इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश करेंगे। मुजवज़ा ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें मज़ीद बेहतर होने वाली हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा आईनी अदालत का मकसद सुमोटो इख्तियारात का तयन करना है। मुजवज़ा आईनी अदालत में तमाम वफाकी अकाइयों की नुमाइंदगी होगी। आला अदलिया को लोगों की उमंगों के मुताबिक डिलीवर करना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 82,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 82,000 पॉइंट्स पर ट्रेड।
रूस के डिप्टी वज़ीर तवानाई की डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात। वफाकी वज़ीर बिजली अवैस लगारी और मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद अली शरीक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। रूसी वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान मॉन्यूमेंट से इस्लामाबाद का नज़ारा हसीन लगा। पाकिस्तानी वफ़द ने कहा कि रूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट को 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। रूस के डिप्टी वज़ीर तवानाई की डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात। वफाकी वज़ीर बिजली अवैस लगारी और मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद अली शरीक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। रूसी वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान मॉन्यूमेंट से इस्लामाबाद का नज़ारा हसीन लगा। पाकिस्तानी वफ़द ने कहा कि रूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट को 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। रूस के डिप्टी वज़ीर तवानाई की डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात। वफाकी वज़ीर बिजली अवैस लगारी और मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद अली शरीक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। रूसी वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान मॉन्यूमेंट से इस्लामाबाद का नज़ारा हसीन लगा। पाकिस्तानी वफ़द ने कहा कि रूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट को 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है।